नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का नागमती संदेश खंड पढ़ रहे हैं। पूर्व में हमने 14 कक्षाओं में नागमती संदेश खंड को पढ़ा है और ये 15वां और अंतिम खंड आज मैं आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अंतिम खंड में देखते हैं क्या बातचीत होती है। हालांकि यह खंड उतना महत्वपूर्ण नहीं है और इसमें से कोई व्याख्या आने की भी संभावना नहीं बनती है, क्योंकि ये बहुत सामान्य सा एक छंद है और पूरी तरह से इतिवृत्तात्मक छंद है। कथा के रूप में इसमें बात कही गई है और कहीं भी इसमें कोई संदेश या कहीं कोई संकेत या विरह की कोई व्यथा या उसकी कोई अनुभूति इसमें व्यक्त नहीं होती है, तो इसीलिए उतना महत्वपूर्ण मुझे ये प्रतीत नहीं होता। हालांकि फिर भी पाठ्यक्रम में है तो हमें इसे महत्व देना चाहिए। चलिए बात करते हैं इस अंतिम खंड की। बरिस एक तेहि सिंगल भयों। तो जब रतन सेन उस पक्षी के द्वारा सुनाए गए संदेश को सुन करके अपने महल में लौटता है तो उसे अनुभव होता है कि उसे एक वर्ष बीत गया है सिंघल द्वीप पर। भोग विलास करत दिन गयऊं। वह सोचता है कि उसके जीवन का एक वर्ष भोग विलास में उसने नष्ट कर दिया है। भा उदास जो सुना संदेशु। और जीवन का इतना महत्वपूर्ण संदेश जो पक्षी ने उसे दिया, जीवन में कर्म करने का जो संदेश है जो उसने दिया, उसको सुन करके वह बड़ा उदास हो गया। वह बड़ा चिंतन करने लगा, वह बड़ा व्यथित हो गया। संवरी चला मन चित उर्देशु। और उसका मन जो है वह स्मरण करने लगा चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़देशु का मतलब है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को संवरी मतलब स्मरण करने लगा उसका मन। कमल उदास जो देखा भंवरा। और जब कमल को उदास देखा भंवरे ने, यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से अपनी बात कही है। जहाँ पर केवल उपमानों का वर्णन कर दिया जाए और उपमेय उपस्थिति नहीं हो तो वहां पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर कहा है कि कमल को जब उदास देखा भंवरे ने, तो आप समझ सकते हैं कमल कौन। कमल है रतन सेन और भंवर कौन या भंवरा कौन, पद्मिनी। तो पद्मिनी ने जब रतन सेन को उदास देखा, जब भंवरे ने कमल को उदास देखा, थिर न रहे अब मालती समरा, तो उसने यह अनुभव कर लिया कि अब इसे इस भंवरे को कमल उदास जो देखा भंवरा, यहां पर मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल गया हूं। तो जब कमल ने भंवरे को उदास देखा, यहां पर इस तरीके से है, कमल उदास जो देखा भंवरा, कमल ने जब भंवरे को उदास देखा और उसने अनुमान लगाया कि थिर न रहे, अब यह स्थिर नहीं रहेगा। अब यह भंवरा जो है वो स्थिर नहीं रहेगा। अब तक तो वह कमल पर बैठा हुआ था, यानी कि वह पद्मिनी के वश में था, पद्मिनी के आकर्षण, उसके रूप आकर्षण के बंधन से बंधा हुआ था। लेकिन अब उसने अनुमान किया कि इसके मन में मालती का स्मरण हो आया है, मालती के पुष्प का स्मरण हो आया है। यानी कि अब यह मालती के पुष्प रूपी नागमती को स्मरण करने लगा है। तो यहाँ नागमती को रूप दिया गया है मालती का। तो यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है कि कमल पद्मिनी, भंवरा रतनसेन और मालती नागमती। तो जब कमल ने भंवरे को उदास देखा तो उसने ये अनुमान लगाया कि अब भंवरा मुझ पर स्थिर नहीं रहेगा, कहीं पर भी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसके मन में स्मरण होने लगा है मालती के पुष्प का, यानी कि नागमती का। और तब उसने विचार किया कि जोगी भंवरा पवन परावा, कि चाहे योगी हो, चाहे भंवरा हो या पवन के साथ उड़ने वाला कोई पक्षी हो, कित सो रहे जो चित्त उठावा। अगर उनका चित्त, अगर उनका मन कहीं से उठ गया तो फिर वह वहां पर स्थिर नहीं रहते। कित सो रहे मतलब वो कहीं पर फिर ठहरते नहीं है, अगर कहीं से उनका चित्त उठ जाए तो। जो पे काट दे जीव कोई, चाहे कोई अपना हृदय निकाल करके उन्हें क्यों न दे दे, अपने प्राण निकाल करके क्यों न दे दे। जोगी भंवर न आपन होई। योगी और भंवरा फिर दोबारा बांधे नहीं जा सकते, फिर उन्हें आकर्षण में बांधा नहीं जा सकता, उन्हें अपना नहीं बनाया जा सकता यदि उनका चित्त उठ गया तो। महात्मा बुद्ध भी ऐसे ही एक रात चल पड़े थे अपना घर छोड़ करके। उनको मन में आया कि नहीं, अब मुझे सत्य की खोज में जाना है, और वो उठ करके चले गए और फिर लौटे नहीं। लौटे तो महात्मा बुद्ध बन करके लौटे। तो उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि योगी एक बार या भंवरा एक बार किसी पुष्प को त्याग दे या
संसार को छोड़ दे तो फिर उसे सांसारिक बनाना या पुष्प पर बांधना उन्हें संभव नहीं है। इस बात को उसने चिंतन कर लिया। तजा कमल मालती हिय घाली, अब उसने कमल को त्याग दिया है। पद्मिनी ऐसा विचार करने लगी। मालती हिय घाली, उसने अपने हृदय में मालती के पुष्प को बसा लिया है, यानी कि नागमती को बसा लिया है। अब कित थिर आछे अली आली है सखी, अब या अली, अली यानी भंवरे, आली यानी सखी, हे सखी अब अली यानी कि भंवरे को अब बांधा नहीं जा सकता, स्थिर नहीं रखा जा सकता। जब यह बात गंधर्व सेन जो कि पद्मिनी के पिता हैं उन्होंने सुनी तो गंधर्व सेन आओ सुनी बाराज, यह बात सुनकर के गंधर्व सेन वहां आए। कस जीव भय उदास तुम्हारा, तो वह अपने दामाद से पूछने लगे, रतन सेन से पूछने लगे कि भाई तुम बताओ तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है। मैं तुम ही जीव लावा, मैं तुम ही जीव लावा, दीन नैन मन बास, मैंने अपने नेत्रों में तुम्हें बसा रखा है, मैंने तुम्हें अपने प्राणों में बसा रखा है, मैंने तुम्हें अपने प्राण निकाल करके न्यौछावर कर दिए हैं तुम पर। जो तुम हो उदास तो यह कहकर का विलास, वह कहना चाहता है कि तुम तो मेरे प्राणों में और मेरे नेत्रों में बसे हुए हो। हे रतन सेन, अगर तुम ही निराश हो जाओगे, तुम ही विरक्त हो जाओगे, तुम ही उदास हो जाओगे, तो बताओ ये जो विलास की सामग्री मैंने इकट्ठी की है, सिंघल द्वीप में जो ये विलास के साधन हैं, ये महल, ये हीरे जवाहरात, ये मेरी पुत्री सुंदरियां, ये सब भोग विलास के साधन, ये भला मैंने किसके लिए जुटाए हैं? ये सब तुम्हारे लिए जुटाए हैं, इसलिए तुम उदास न हो, इनसे अपना मुंह मत मोड़ो और सदैव सिंघल द्वीप में आराम से सुख चैन से भोग विलास करते हुए अपना समय बिताओ। इतना कह करके ये हमारा अंश जो है समाप्त हो जाता है। चलिए अगली बार अगली कक्षा में हम किसी अन्य कवि की रचना को लेकर के उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।